कंटेंट देखने वाले हैं, इसका एक अपडेट ऑलरेडी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। बट अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्यों फ्यूचर ट्रेडिंग रिक्वायर्ड है, लॉट साइज क्या होता है, मार्जिन्स क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, मार्जिन कैलकुलेटर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, रोल ओवर क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को हम लोग कैसे रीड करें, हेजिंग कैसे करें हम लोग, आर्बिट्रेजिंग कैसे करें फ्यूचर और कैश के साथ में। साथ ही साथ हम लोग ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि बेसिक्स ऑप्शंस क्या होते हैं, पे ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, ऑप्शन राइटिंग क्या होती है, यहाँ पर इन द मनी आउट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, ग्रिक्स क्या होते हैं। तो काफ़ी सारा कंटेंट इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन स्ट्रेटेजीज जैसे कि बटरफ्लाई, आयरन कंडूर, कॉल रेशियो, कॉल लेडर, बुल कॉल स्प्रेड, कई सारी स्ट्रेटेजीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको आप पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। तो करते हैं इस मॉड्यूल को यहाँ पर स्टार्ट हम लोग विद द टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और उसको हम लोग क्यों डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फ्रेंड्स इस मॉड्यूल को पूरा सिंपल हम लोग समझने वाले हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल समझाने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का अपने आप में यहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये डिराइव हुए हैं अंडरलाइन एसेट से। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन एसेट क्या है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये होंगे भी नहीं अगर अंडरलाइन एसेट नहीं होगा। तो अभी अंडरलाइन एसेट क्या है पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिल्क है, तो मिल्क को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये एक अंडरलाइन एसेट है। मिल्क से क्या क्या डिराइव हो सकता है, मिल्क से पनीर बन सकता है, मिल्क से यहाँ पर हम लोग मिठाई बना सकते हैं, मिल्क से हम लोग यहाँ पर दही बना सकते हैं। सो ये डिराइव हुए हैं, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं, पनीर हुआ, मिठाई हुई, दही हुआ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये इसके डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर। तो मिल्क से डिराइव हुए, तो मिल्क यहाँ पर कोर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं कि ये एक अंडरलाइन है, ये एक अंडरलाइन एसेट है। अगर यहाँ पर मिल्क नहीं होगा तो इसके डेरिवेटिव्स यहाँ पर नहीं होंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो यहाँ पर क्या है, वो कंपनीज के यहाँ पर शेयर्स हैं, यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं, ये सारे अंडरलाइन एसेट हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारे अंडरलाइन एसेट है। बॉन्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन एसेट्स है। तो यहाँ पर शेयर जो है वो एक अंडरलाइन एसेट है, ये हम लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पर पड़ा है डेरिवेटिव्स, यानी कि ये डिराइव हुए हैं अपने अंडरलाइन एसेट से डिराइव हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स, राइट। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर बोले F&O तब भी हमारा मतलब सेम होगा, हम लोग इसको बोले डेरिवेटिव मार्केट तब भी हमारा मीनिंग यहाँ पर सेम होगा, या फिर हम लोग इसको बोले यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तब भी इसका मतलब एक ही होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को समझना कि अगर हमारा कोई अंडरलाइन एसेट उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उसके डेरिवेटिव पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, अगर हमारा मिल्क यहाँ पर ख़राब है, वो ख़राब हो चुका है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव्स पे पड़ेगा। तो अगर हमारा दूध सही नहीं होगा तो हमारा यहाँ पर पनीर सही नहीं होगा, हमारी यहाँ पर मिठाई भी खराब हो जाएगी, हमारा यहाँ पर दही भी सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्टॉक या कंपनी अगर उसके अंदर कुछ खराबी होगी तो उसके फ्यूचर्स के अंदर भी यहाँ पर हम लोग को खराबी देखने को मिलेगी। यानी कि अंडरलाइन की प्राइस अगर नीचे जा रही है तो फ्यूचर की प्राइस भी यहाँ पर नीचे जाएगी, अंडरलाइन की प्राइस यहाँ पर ऊपर जाएगी तो फ्यूचर की प्राइस भी यहाँ पर ऊपर जाएगी। यानी कि इसको जस्ट मिमिक करता है, ये इसको दोहराता है, राइट। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के इस मॉड्यूल को समझने के लिए अभी हम लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया यहाँ पर तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हम लोग को ज़रूरत क्यों यहाँ पर पड़ी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मर है और ये यहाँ पर ओनियंस प्रोड्यूस करता है। तो इसको हर बार एक बात की यहाँ पर चिंता रहती है कि जब मैं ओनियंस को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसकी प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, ओनियंस की प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होती है। कभी वो 1 रुपीज़ kg में सेल होता है, कभी वो 100 रुपीज़ kg में यहाँ पर सेल होता है। तो इसको बड़ी चिंता है इस बात की कि जब आज से 3 महीने बाद, आज मैंने ओनियंस को यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए डाला है और 3 महीने बाद जब ओनियंस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उस समय मार्केट की यहाँ पर प्राइस क्या होगी, क्या वो 1 रुपये के अंदर जाएगा या फिर 100 रुपये के अंदर जाएगा, इसको इस बात की यहाँ पर चिंता रहती है। तो इसकी चिंता यहाँ पर बिल्कुल जायज़ है क्योंकि यहाँ पर इसको 5 रुपये का खर्चा आता है अगर वो 1 kg ऑनियंस को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब 1 kg ऑनियंस को प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो एक्सपेंस यहाँ पर आ रहा है 5 रुपये, तो वो 1 रुपये में क्यों सेल करेगा, और उसकी मजबूरी होती है 1 रुपये में सेल करना, तो ऐसे में उसको लॉस उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मर है ये बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा चिंतित है कि यार मुझे अपने ऑनियंस के रेट नहीं मिल रहे यहाँ पर। तो इसका एक ही कंसर्न है कि ना तो मुझे 1 रुपये पे सेल करना है, ना मुझे यहाँ पर 100 रुपये पे सेल करना है। मुझे जो अपनी लागत है इस पे सिर्फ मुझे यहाँ पर 10 रुपये और ऊपर मिल जाए पर केजी में, ये इसकी छोटी सी यहाँ पर एक कंडीशन है। ना इसको 100 रुपये कमाना है, ना इसको 1 रुपये में सेल करना है।
तो आज जो डेट हो रही है वो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर 1 जनवरी की डेट है, और आज जो प्राइस चल रहा है ओनियन का वो चल रहा है यहाँ पर 15 रुपीज़ पर केजी, राइट। जो फार्मर है उसके यहाँ पर जो ओनियंस है वो प्रोड्यूस कब होंगे, वो हम लोग मान के चलते हैं कि 31 मार्च तक इसके जो ओनियंस है वो फाइनली यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, सेल करने लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जो हमारा चिंतित फार्मर है वो यहाँ पर एक स्टेप लेता है। इस स्टेप को, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ गए तो हम लोग को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसको काफ़ी चिंता है अपने ओनियंस की प्राइस की, तो ये यहाँ पर एक डीलर के पास जाता है। ये एक होलसेलर है, यानी कि बड़ा व्यापारी है, ओनियंस का, प्याज का काफ़ी बड़ा व्यापारी है। तो ये इस होलसेलर के पास यहाँ पर जाता है और इससे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, इससे एक एग्रीमेंट करता है, यानी कि जो एग्रीमेंट होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा। एग्रीमेंट कहें या फिर हम लोग कहें कॉन्ट्रैक्ट कहें, कुछ भी हम लोग यहाँ पर कहें, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। वो एग्रीमेंट ये करने के लिए आता है कि आज जो प्राइस चल रहा है ओनियन का 15 रुपीज़ पर केजी में, तो 3 महीने बाद जब मैं जो भी ओनियंस यहाँ पर प्रोड्यूस करूंगा तो आपको यहाँ पर 15 रुपीज़ पर केजी में दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। प्राइस चाहे ऊपर जाए या प्राइस नीचे जाए, इस बात का ये एग्रीमेंट यहाँ पर करने आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को माइंडसेट समझना ज़रूरी है। देखिए, फार्मर यहाँ पर इस बात से चिंतित है कि मुझे 1 रुपये पर केजी में नहीं सेल करना है, और होलसेलर को यहाँ पर ये लगता है कि जो आने वाले 3 महीने में है प्याज का प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा, तो ऐसे में प्याज की प्राइस यहाँ पर बढ़ सकती है, वो हो सकती है यहाँ पर 50 रुपीज़ पर केजी हो जाए। ये इसका यहाँ पर सोचना है, इसका यहाँ पर ये व्यू है। तभी ये इस एग्रीमेंट के अंदर आया, तभी इसके साथ में इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फार्मर का ये सोचना है कि मुझे 1 रुपये पर केजी पे नहीं सेल करना है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी कुछ कॉस्ट यहाँ पर लगी है, कॉस्ट लगाने के बाद मुझे कुछ यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाए। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये विन विन कंडीशन हो गई। तो होलसेलर भी यहाँ पर खुश है इस एग्रीमेंट के साथ में, उसको ये लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगी, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर 15 रुपीज़ पर केजी में ही ऑनियंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर कर लेते हैं एग्रीमेंट कि 31 मार्च के दिन जो भी प्राइस होगी, फार्मर भी खुश हो गया और होलसेलर भी यहाँ पर खुश हो गया। अगर प्राइस कम होती है तो यहाँ पर होलसेलर का नुकसान है, और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो फार्मर का होने वाला प्रॉफिट उसका नुकसान है, राइट। तो दोनों यहाँ पर एक विन विन कंडीशन के अंदर हो चुके हैं और हमारा यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो गया है। तो 3 महीने बाद दोनों के पास यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, इसको यहाँ पर ओनियंस को सेल करना ही है और इसको यहाँ पर खरीदना ही है। तो इस तरीके की ट्रेड को या इस तरीके के सेटलमेंट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम लोग कहें फॉरवर्ड ट्रेड, राइट। इन वर्ड्स को आप यहाँ पर समझना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर फॉरवर्ड ट्रेड। तो फाइनली वो दिन यहाँ पर आ गया 31 मार्च, जहाँ पर फार्मर के जो भी ओनियंस थे वो प्रोड्यूस हो चुके थे। तो यहाँ पर इस दिन क्या कंडीशन हो सकती है, या तो प्राइस यहाँ पर हाई होगी, या फिर यहाँ पर प्राइस सेम होगी, या फिर इससे प्राइस यहाँ पर लो हो गई। इन तीनों के अलावा यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 31 मार्च की जो प्राइस थी वो लगभग थी यहाँ पर 25 रुपीज़ पर केजी का यहाँ पर ओनियन सेल हो रहे थे। तो यहाँ पर जो फार्मर के पास क्वांटिटी थी वो यहाँ पर 10,000 किलो ओनियंस इसके पास यहाँ पर थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो रेट डिसाइड हुआ था वो हुआ था 15 रुपीज़ पर केजी पे। तो यहाँ पर इस डीलर के पास क्या बेनिफिट था कि इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर उसको 2.5 लाख पे करने थे, उसने यहाँ पर 1.5 लाख पे किए, राइट। और फार्मर को यहाँ पर एक प्रिकॉशन मिली, उसको यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिली, उसको ये डर खत्म हो गया। तो इसके लिए भी यहाँ पर विन विन कंडीशन है। अब इस फार्मर का नुकसान ही यही है कि इसको जो होने वाला प्रॉफिट था वो नहीं हो पाया, बट अगर हम लोगों को सिक्योरिटी मिली तो उसका भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एडवांटेज था। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि दोनों के लिए यहाँ पर एक विन विन कंडीशन हो गई। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर हुआ क्या अभी। तो इस पूरे ट्रेड के अंदर, इस पूरे सेटलमेंट के अंदर यहाँ पर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व थी, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पहली रिस्क यहाँ पर थी लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि पैसे का ना होना, तरलता ना होना, पैसों के अंदर कैश नहीं है, आज पेमेंट नहीं कर पा रहे, कल कर पा रहे, तो वो एक यहाँ पर रिस्क है। यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क है, हो सकता है कि पैसे लेने के बाद, ऑनियंस लेने के बाद डीलर उसको मना कर दे, यहाँ पर कैश ना दे, एक डिफॉल्ट रिस्क हो सकती है। काउंटर पार्टी रिस्क जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि जो फार्मर था यहाँ पर वो अपने ऑनियंस यहाँ पर इसको सेल करने ही नहीं आया क्योंकि उसने मार्केट में किसी और जगह सेल कर दिए, तो यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क हो गई। रेगुलेटर यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट था, दोनों के यहाँ पर एग्रीमेंट थी, दोनों का कंसेंसस था, तो यहाँ पर एक रेगुलेटर कोई नहीं था, तो वो एक यहाँ पर रिस्क है। तो यहाँ पर रिजिडिटी रिस्क है, तो अगर आप एक बार एग्रीमेंट के अंदर चले गए तो उसको आप कैंसिल नहीं कर पा रहे, यानी कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो आपको यहाँ पर ट्रेड को सेटल करना ही करना है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर आपको ये किसी प्रकार की रिस्क देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्रोवाइजेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, फॉरवर्ड ट्रेड का,
कहने का मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही कोर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो एलिमिनेट करता है इन रिस्क को। यहाँ पर इसमें कोई भी किसी प्रकार की रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो रिस्क थी वो सारी हमारे पास खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास एक्सचेंज इन्वॉल्व है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये स्ट्रक्चर्ड है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्डाइज मार्केट है, ट्रेडेबल है और रेगुलेटेड है, यानी कि वेल रेगुलेटेड है। इसको यहाँ पर जो रेगुलेट करता है वो है सेबी। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लॉट के अंदर काम होता है। मीन्स यहाँ पर आप एक शेयर दो शेयर के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपको एक पूरा लॉट यहाँ पर खरीदना होता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं लॉट क्या होता है यहाँ पर। ट्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो फार्मर था उसने एक बार एग्रीमेंट कर दिया था, तो एग्रीमेंट को यहाँ पर कैंसिल नहीं कर पा रहा था या बीच में किसी और को सेल नहीं कर पा रहा था। तो ट्रेडेबल का मतलब ये हो गया कि आपने आज कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप उसको कल सेल कर सकते हो, परसों सेल कर सकते हो, आज के आज ही आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, विद इन ए फ्यू सेकेंड आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये टाइम बाउंडेड है, यानी कि इसकी एक एक्सपायरी यहाँ पर होगी। तो इन सारे वर्ड्स को, एक्सपायरी क्या होती है, लॉट साइज क्या होते हैं, मार्जिन्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स के अंदर सेटलमेंट्स कैसे होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। आई नो कि आपके कई सारे डाउट्स यहाँ पर आएंगे, बट जैसे जैसे हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।